भगवान के आदेश को सुनकर विचार करना चाहिए, माँ बाप के आदेश को सुनकर विचार करना चाहिए। मात पिता और गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इस सिद्धांत का पालन राम ने आज तक किया, लेकिन आज पहली बार राम चिंता में पड़ गया, विस्मय में पड़ गया कि अब इस आदेश का पालन कैसे करें। प्रातः काल होते हमें युवराज पद सौंप दिया जाएगा। राम अकेला तो है नहीं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम 4 भाई हैं। जन्मे एक संग सब भाई, एक साथ जन्म हुआ है। भोजन शयन केरी लड़काई, भोजन सोना खेलना सभी एक साथ। कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयऊ छा। कानों का छेदन, जनेऊ धारण, यहां तक कि विवाह भी हम 4 भाइयों के एक साथ हुए। जब समस्त कार्य एक साथ हुए तो आज हमारे 3 भाइयों को युवराज क्यों नहीं बनाया जा रहा है? 3 भाइयों को क्यों छोड़ दिया गया? मेरे अनुसार हमारे वंश में विमल वंश यह है अनुचित एक बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक, यही अनुचित हो रहा है। भैया भरत और भैया शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, भैया लक्ष्मण की प्रतीक्षा करता हूं। तेही अवसर आए लखन मगन प्रेमवान, सन्माने प्रिय वचन कई रघुकुल कै रवचन। हेलो, और ये 10 रुपए संजय चौहान, 10 रुपए संजय चौहान और ये 20 रुपए प्रिंस पटेल बामोर, ये राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर देते हैं। धन्यवाद। आज लक्ष्मण के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि लक्ष्मण के जीवन में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं आई। जिस घड़ी की प्रतीक्षा, जिस समय की प्रतीक्षा लक्ष्मण को वर्षों से थी, आज वो शुभ समय, शुभ घड़ी लक्ष्मण के निकट आ गई है। आज केवल लक्ष्मण ही प्रसन्न रही, आज तो सारा समाज प्रसन्न हो, सारी अयोध्या प्रसन्न हो, सारा परिवार प्रसन्न हो, यहां तक कि अयोध्या से जितने जुड़े लोग हैं आज तो सब प्रसन्न हैं, क्योंकि सभी चाहते थे राजा राम जानकी रानी आनंद अवध, अवध राजधानी इस अयोध्या में तभी आनंद है जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हो और महारानी माता जानकी हो। आज वो सब समय आ गया है। मैं चाहता हूं ये खबर मैं किसे सुनाऊं, क्योंकि छाई खुशी अवध में, सारे अवध में ये खुशी चाहिए। चलो मैं अपने प्रभु से कहता हूं, प्रभु को ही सुनाता हूं। हे प्रभु, सही बताओ। बंधु लक्ष्मण, यद्यपि सदैव पुष्पों की तरह खिलने वाले, हाँ पुष्पों की तरह खिलने वाले, आज तुम्हारे मुखमंडल पर जो प्रसन्नता झलक रही है, आज के पहले हमने कभी नहीं देखी। सत्य बात यही है, हंसते तो हो, लेकिन आज जो प्रसन्नता के चिन्ह तुम्हारे मुखमंडल पर चिन्हित हैं, आज के पहले हमने नहीं देखी। कोई विशेष कारण है? बताओ। हे प्रभु, वैसे तो कारण आप जानते हैं, संसार का कोई भी ऐसा कारण नहीं
जो आप जानते ना हो। कारण तो छोड़ो, संसार की ऐसी कोई भी कहानी नहीं जिससे आप परिचित ना हो। मैं तो ये कहूंगा, हर कहानी के लेखक आप, हर कहानी के रचनाकार आप। कहानी प्रारंभ आपसे होती है, वो कहानी खत्म आपसे होती है। क्यों व्यास जी? सबे नचावत राम गुसाई, सारे संसार को नचाने वाले, सारे संसार को बनाने वाले, यहां तक कि सारे संसार को चलाने वाले आप ही तो हैं, कोई दूसरा नहीं है। वो आप भी चलते हैं, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। संसार को भी चलाते हैं और आप भी चलते हैं। हे प्रभु, खुशी पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, आज ये समझो कि लक्ष्मण को सब कुछ प्राप्त हो गया। अच्छा क्या? लक्ष्मण के जीवन में कोई कमी नहीं रही। लक्ष्मण के जीवन में एक कमी थी, आज वो कमी दूर हो गई है। एक बात कह दूं, चाहे तागू सारी खुशियां, बार दूं मैं आप पर। हम पर? आप पर। अच्छा, प्रेम का उपहार बल गलेहार डालू आप पर। आप राजा बने, मां जानकी रानी बने, ये खुशियों का संसार सारा निछावर कर दूं आप पर। अब तो समझ गए होगे, बोलते जाओ। अभी समझे नहीं है? अभी नहीं। आप नहीं समझे? सारी बात हमने स्पष्ट कर दी, आप कह रहे समझे नहीं? अभी नहीं समझे। इतने ना समझ ना बनो। हम तुमसे जानना चाहते हैं बात क्या है। हे प्रभु, क्या ये सत्य है कि आप प्रातः काल राजा बन रहे हैं? केवल सुना है अभी तुमने, केवल सुनकर के इतने प्रसन्न हो गए, सुनकर। और जब हम बन जाएंगे तो ओ, तब हाल क्या होगा तुम्हारा? मेरे जीवन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये तुम नहीं, खुशी से लुटा दूं खुशी का खजाना। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम तो ये तुम्हारा भ्रातत्व तो बोल रहा है। हम चारों भाइयों में जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो अनुराग बोल रहा है। एक बार मेरे लक्ष्मण के नाम की ताली बज जाए। किस बात की? सुनो, बता रहे। क्या? ध्यान चला जाता है उन भाइयों की ओर। कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे वो भाई, सगे भाई। कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे वो भाई, जिन भाइयों में प्रेम तो है ही नहीं, टकरार बनी है। टकरार। कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे? बड़े भाग्यशाली हैं वो भाई जिन्हें विधाता ने भाई दिए, और भाई देने के साथ साथ भाइयों में प्रेम की बरसात हो रही है। बंधुओं, प्रभु, भाइयों के साथ जितना भी कर सको त्याग करो, प्रेम करो। आज मेरा भाई केवल इस बात को सुनकर आया है, और भाई की को इतनी प्रसन्नता कि आज तक हमने इतना प्रसन्न नहीं देखा। लेकिन ऐसा यदा कदा देखने को मिलता है। एक ही कोख से जन्मे दो भाइयों में से यदि एक भाई मेहनत या परिश्रम करने के बाद धनवान बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तो उसका दूसरा सगा भाई ईर्ष्या करने लगता है। ये नहीं सोचता उसने मेहनत की है, परिश्रम किया है। कुमार, हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हें इतना क्या करेंगे? हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे, और होना भी चाहिए। हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे, चोट लगे तुझको तो दर्द हमें होता है। हमारे घर की स्थिति ऐसी है चारों भाइयों की, चोट लगे तुझको तो दर्द हमें होता है, आंख तेरी छल के तो मन ये मेरा रोता है। हम तुम्हें
इतना प्रेम करेंगे ये लोग हमें याद करेंगे, ये लोग हमें याद करेंगे। प्रेम से रहते हम चारों भाई, तो प्रेम से रहती हैं तीनों माई। प्रेम से रहते हम चारों भाई, हमने यही है कसम उठाई। चारों भाइयों में हम बड़ा उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर, बड़ा भार है हमारे ऊपर। हमने यही किया है वादा, हमने यही है कसम उठाई। साथी हुए तो साथ रहेंगे, साथी हुए तो साथ रहेंगे, ये लोग हमें याद करेंगे, ये लोग हमें याद। आपका प्रेम, आपका प्यार लक्ष्मण को प्राप्त है। लक्ष्मण बड़ा सौभाग्यशाली है जो आपका प्रेम हमें प्राप्त है। हे प्रभु, ये संस्कार, ये शिक्षा आपके द्वारा हमें प्राप्त है कि कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे प्रेम करना है। हे प्रभु, ये आपने ही हमें सिखाया है। लक्ष्मण, हम भाइयों के प्रति जो आपका प्रेम है, जो आप कह रहे हैं, ये आपका भ्रात प्रेम, या यूं कह दूं ये आपकी महानता है जो हम छोटों से आप इतना प्रेम करते हैं। प्रभु, आप वही बताएं, क्या ये सत्य है कि बात सत्य है? हमें ये कुछ अच्छा नहीं लगा। नहीं, हमारी तो सुन, ना हमें प्रेम अच्छा लग रहा, और हम ये चाहते हैं ना हमें अपनी बड़ाई अच्छी लग रही। नहीं लग रही ना। अच्छा, एक बात ये है हमें बड़ाई तो कि अच्छी जिस लगती बात को सुनकर तुम प्रसन्न हो, सुनना, जिस बात को सुनकर तुम प्रसन्न हो, उसी बात को सुनकर हम दुखी हैं। आप दुखी हैं, यही तो समस्या है। आप और हम दुखी ये हैं। चाहते हैं कि तुम हमें दुखी देख नहीं सकते। हे प्रभु, संसार के लोग पद प्राप्त करने के लिए बड़े यत्न करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। आपको पद प्राप्त हो रहा, आप युवराज बन रहे, और आप इसको लेकर दुखी हैं। क्यों प्रभु, किस बात का दुख है? लक्ष्मण, हम ये चाहते हैं कि अनुराग, ये भ्रातृत्व इसी तरह बना रहे। जो पद हमें मिल रहा है वो हमारे छोटे भैया लक्ष्मण को मिल जाए। लक्ष्मण को? हाँ।
अच्छा, तुमने एक बात पूछी, उसका भी अच्छा प्रत्युत्तर करें। यद्यपि मैं गुरु वाणी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं गुरु वाणी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उनके अनुसार जैसी व्यवस्था है अच्छी होगी। लेकिन जब भैया भरत, भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न तीनों भाई जब मेरे सामने से भैया 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 कह के मेरे हृदय से लग जाते हैं, तो क्या लक्ष्मण मेरे हृदय में भी एक भाव आ जाता है? क्या मेरे हृदय में भी एक भाव आ जाता है, क्या गुरु भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया, अच्छा नहीं किया? हेलो। और ये 20 रुपए पवन कश्यप, 50 रुपए अरुण कश्यप, 20 रुपए गौरव अहरवाल, 20 रुपए रविकांत कुशवाहा फिंगर वाले, 20 रुपए मनीष कुशवाहा सब्जी वाले, 10 रुपए शिवम प्रजापत पीताम्बरा वशिष्ठा, और ये 100 रुपए हमारे सहयोगी पर्वत सिंह राजावत के नाती रौनक राजावत, और ये 50 रुपए दो भाई निराले कुंज बिहारी रास बिहारी बामोर, 50 रुपए पंडित शिवम बाबा, और ये 100 रुपए राजू प्रधान लौरी। ये सभी मुद्राएं श्री राम जी और श्री लखनलाल जी के सुंदर वार्तालाप पर प्रसन्न होकर प्रदान की गई हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे हृदय में भी एक भाव आ जाता है, काश, क्या प्रभु, काश मेरा भी कोई एक बड़ा भाई होता, काश मेरा भी कोई एक बड़ा भाई होता, तो मैं अपने बड़े भाई के हृदय में बड़े भैया कह के उसके हृदय से लग जाता। ये सौभाग्य हमसे छिन गया, तो हम ये चाहते हैं हे ये प्रभु, अनुराग यूं ही बना रहे। 3 छोटे भाई हैं, उनसे आप भैया भैया कह के हृदय से लगाएं, और लगाते भी हैं। ये भी क्या कम है कि आपसे 3 छोटे हैं। हे प्रभु, आपने कहा लक्ष्मण तुम राजा बन जाओ। नहीं प्रभु, आप लक्ष्मण के स्वामी हैं, लक्ष्मण के आप आराध्य हैं। आराध्य के रहते, स्वामी के रहते सेवक राजा बन जाए, ये उचित नहीं होगा। क्योंकि प्रभु, आप इस रघुवंश के हैं झंडा, और लक्ष्मण है उस झंडे का डंडा। रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ यश जाका। हे प्रभु, झंडा तो ऊंचा रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम तीनों भाई डंडा बनकर आपके नीचे लगे रहें, और आप झंडा बनकर ऊपर लहराते रहें। राजनीति की तैयारियां अभी से हमने, और क्या, लो हम राजनीति क्या जाने, अभी से राजनीति की तैयारियां। हम राजनीति जानते ही नहीं, और राजनीति तो आप जानते हैं। सच्चे राजनीति के खिलाड़ी तो आप हैं। कैसे नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ और को न जान सम राम। संसार की जितनी भी नीति है उसे केवल आप जानते हैं। सच्चे खिलाड़ी तो आप हैं। अच्छा, सीधी बात, हम डंडा हैं? नहीं नहीं नहीं, हम झंडा हैं, आप झंडा हैं, तुम डंडा हो। वो देखो लगा है झंडा। अब इसको पूजना है, कैसे पूजेंगे आप? ये झंडा ऊपर लगा है, कैसे पूजेंगे? कैसे पूजेंगे? हाँ बताओ, झंडे को पूजेंगे। कैसे? कैसे बताओ, कैसे पूजेंगे? तुम बताओ। हमें इस झंडे को पूजना है, हाँ। कैसे पूजेंगे बताओ? ये डंडा पूजेगा, लेकिन कैसे पूजेगा? बताओ। संसार के लोग कहते झंडा ऊंचा रहे हमारा, वाह। आज तक किसी ने ये कहा कि डंडा ऊंचा रहे हमारा। मन में श्रद्धा, भावना, भक्ति व्यक्ति झंडे की लेकर आते हैं। अच्छा, वो जहां डंडा पूजेगा वहां तो डंडा ही नहीं, चलेगा। हम समझ गए। झंडा को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है नीचे। झंडा को सब पता कुछ है। पता नहीं, अधिकारी हो या मंत्री हो, उन्हें कुछ पता नहीं। ये जो नीचे वाले डंडा महोदय हैं, कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। चलो ठीक है, जो भी स्थिति बनेगी, आज की रात्रि हमारे साथ विश्राम करो। लेकिन एक संदेशा चलते चलते भाइयों के लिए, भाई से कभी बैर न करना,